उससे अगला टारगेट ले लें। यानी एक इसका नुक्ता ये भी है कि प्रोग्रेस इज द लाइफ। प्रोग्रेस इज लाइफ, ठीक है। जब तक आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, चलते रहेंगे, इट्स ओके। अगर आपकी लाइफ मुकम्मल सेटल हो गई, यानी आप हाई अचीवर्स हो गए, आपने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ बेसिकली स्टक लाइफ आती है। जब आपकी लाइफ सेटल हो गई, इसका मतलब ये स्टक लाइफ है। फिर आपके अंदर ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, अब क्या करूं, व्हाट नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं कहां जाऊं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, सेटल्ड लाइफ इज स्टक लाइफ। सेटल्ड इज स्टक, ठीक है। सेटल्ड लाइफ स्टक हो जाती है, इसलिए कीप प्रोग्रेस, तरक्की करते जाएं, आप आगे चलते जाएं, ठीक है। और इसका एक किसी हद तक सोल्यूशन यह है जो मैंने आइडेंटिफाई किया। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, मैं ये नहीं कह रहा दावे के साथ ये सही है, बट ये है कि अपनी जिंदगी को अगर आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और आप फिर भी खालीपन, अधूरापन फील करते हैं कि अब क्या करूं, अपनी लाइफ को ना सर्विसेज की तरफ लेके आए, ठीक है। यानी गिव सम मीनिंग टू योर लाइफ, ठीक है। अपने आप को सर्विसेज की तरफ डायरेक्ट करें। वो जैक मा का एक इंटरव्यू पड़ा है यूट्यूब पे, आपने सुना भी होगा, और नहीं सुना तो तलाश करके सुन लीजिए। जैक मा यही तो कहता है कि 50 की एज के बाद इंसान को सिखाने की तरफ आना चाहिए, ठीक है, टीचिंग की तरफ आना चाहिए, सिखाए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, ठीक है, ताकि वो लोग गलतियां ना करें, ताकि लोगों के पास एक अच्छी सिमत हो, एक अच्छी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो गिव मीनिंग टू योर लाइफ, टू योर कोर वैल्यूज, ठीक है। लास्ट लिख देना, गिव मीनिंग टू योर लाइफ, टू योर कोर वैल्यूज, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं चीदा जो मैंने 8-10 साल की रिसर्च के बाद कुछ निकाले हैं, ठीक है। एल्स अदरवाइज आप जितने भी बड़े अचीवर्स हो जाएं, जितनी मर्जी बड़ी आप कामयाबियां हासिल कर लें, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जहन में एक ना एक दिन आ जाएगा। और ये एक्चुअली 40 के बाद आना शुरू होता है, अमूमन 50 में आ जाता है, लेकिन सबके पास नहीं आता। जो लोग सारी जिंदगी साइकोलॉजिकल नीड, रोटी के पीछे पड़े रहते हैं, लाइफ को सेटल करने के पीछे पड़े रहते हैं, सॉर्ट आउट करने के पीछे पड़े रहते हैं, और सॉर्ट आउट फिर भी नहीं होती, उनके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जो रोटी से आगे सोचते हैं, ठीक है, यानी सेफ्टी, सिक्योरिटी, नीड सारी, जो इस नुक्ते के करीब आते हैं, मैस्लोज हायरार्की का जो टॉप पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर ये आपका सवाल ये बनेगा, आपके जहन को ये तंग करेगा, आपको तंग करेगा, आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल एक सोल्यूशन और भी है, जो कि जिसके ये सारे मेन पॉइंट्स हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने सेल्फ के ऊपर